CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ऋषभ जो जरा हमारा मार्गदर्शन करे, जोरदार ताली। भारत माता की, भारत माता की। भाइयों और बहनों, एक छोटा सा कार्यक्रम है, परंतु मैं जानता हूं 1 लाख की आबादी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पानी हम सबके जीवन में प्राण होता है और पानी के बगैर का जीवन असंभव। पानी जब दूषित हो, जरूरी मात्रा में उपलब्ध न हो, तो जीवन में अनेक कठिनाइयां और रोगों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज से ये पूरे क्षेत्र के लिए 24 घंटा 365 दिन सबसे आधुनिक फिल्टर प्लांट में फिल्टर किया हुआ पानी आप सबको मिलने की शुरुआत हो गई है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। चंडीगढ़ में शुरू से ही पानी, सीवर, स्ट्रॉन्ग वाटर, इसकी 100% सुविधाएं बनाई गई, परंतु कोई भी सुविधा बनाते हैं कितने साल तक सुचारू रूप से चलती है। आबादी बढ़ती जाती है, पाइपलाइनें पुरानी होती हैं, पानी की गुणवत्ता कमजोर होती है, तो फिल्ट्रेशन प्लांट को और आधुनिक बनाना पड़ता है, नई पाइपलाइनें बनानी पड़ती है और पानी की उपलब्धता भी बढ़ानी पड़ती है। इस सभी को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के लिए आज जो योजना का उद्घाटन हुआ है, 24 घंटा पानी आप सभी को उपलब्ध होगा। मोबाइल में आज से बहनों को अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको काम हो, नल चालू कर दीजिएगा, पानी उपलब्ध होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। पहला मरला हो या चौथा मरला, जरूरी प्रेशर के साथ मनी माजरा के पूरे क्षेत्र में 1 लाख लोगों को पानी मिलने की आज से शुरुआत होगी। लगभग 75 करोड़ इसके पीछे खर्च हुआ है। 1 लाख से ज्यादा आबादी को इसका फायदा मिलेगा और 855 एकड़ में फैली हुई एक बस्ती आबादी 22 किलोमीटर नई पाइपलाइन से अब 24 घंटा पानी की उपलब्धता होगी। जब पानी 24 घंटा देना होता है तो स्वाभाविक है अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर 2 विशाल रिजर्वायर बनाकर 24 घंटे की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी और स्मार्ट मीटर लगाने से लीकेज का खर्च भी अब आपको नहीं आएगा। घर में भी लीकेज है तो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा और VDF पंप्स लगा, VFD पंप्स लगाकर भी इसको प्रेशर ढंग से आए, इस सारी व्यवस्थाओं को किया। भाइयों बहनों, जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तब से ही इन्होंने स्मार्ट सिटी योजना को लागू कर हमारे शहरों को, इसका जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया और सबसे पहली शहरों की जो सूची घोषित की गई उसमें हमारा चंडीगढ़ था और अब तक भारत सरकार चंडीगढ़ में 1000 करोड़ से ज्यादा केवल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खर्च करती है। और केवल शहर में जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश स्वच्छ पानी हर नागरिक को उपलब्ध, हर घर के अंदर नल से जल पहुंचे, इसका प्रबंध हो। इसके लिए एक योजना मोदी जी अपनी दूसरी टर्म में लेकर आए और आज मैं कह सकता हूं 15 करोड़ घरों में 7 साल के कम अंतर में 15 करोड़ घरों में
पानी पहुंचाने का काम पूरा हो रहा है। देश के 74% 74% घरों में पीने का पानी स्वच्छ उपलब्ध हो गया। और आंकड़े देखिए, नल से जल योजना, जल जीवन मिशन योजना शुरू होने के बाद डायरिया संबंधित मृत्यु में देश में 3 लाख की कमी आई। आप एक बात समझिए, ये योजना के पहले डायरिया संबंधित मृत्यु 4 लाख होती थी और अब उसमें 3 लाख की कमी आई। लगभग 15 करोड़ घरों में पानी पहुंचा और 3 करोड़ कनेक्शन को 2023 में दिए गए। और मैं आपको विश्वास देता हूं, मोदी 3 का कार्यकाल समाप्त होने के पहले देश के हर घर में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का प्रबंध प्रधानमंत्री जी पूरा कर चुके हैं। भाइयों बहनों, जहां तक चंडीगढ़ का सवाल है, स्मार्ट सिटी कंसेप्ट के तहत चंडीगढ़ को हमने संवारने का काम किया है। 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करे हैं, 20 एकड़ जमीन में घन कचरे को साफ करने की व्यवस्था की है। चंडीगढ़ में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित कर ट्रैफिक को हमने नियमित करने का काम किया है, जिससे ट्रैफिक के उल्लंघन के 40% केस कम हुए और घातक सड़क हादसों में 31% की कमी आई है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने चंडीगढ़ के विकास के लिए 10 साल में टोटल 30,000 करोड़ का खर्च किया। 29,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में और 500 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए अलग से काम करने का योजना नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। भाइयों बहनों, आज मैं जब यहाँ आया हूं तब आप सभी को बताना चाहूँ, ये 10 साल 2014 से 24 के 10 साल हमारे देश के विकास के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित होने वाले 10 साल। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पर मोदी जी ने परिवर्तन लाने का प्रयास। ये 10 साल में राष्ट्र ने अनेक प्रकार की उपलब्धि हासिल की। चंद्र पर तिरंगा पहुंचाना हो, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मुंह तोड़ जवाब हमारे दुश्मनों को देना हो, या धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा भारत का हिस्सा, चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे रोड का जाला बुनकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, चाहे अंग्रेजों के जमाने रेलवे स्टेशन को नया बनाना हो, हर क्षेत्र में विकास का एक नए नजरिए वाला अनुभव इस देश की जनता ने किया। स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, अनेक प्रकार के इनिशिएटिव ने भारत को आज दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का काम किया। और इसी का कारण है कि सतत तीसरी बार 60 साल के बाद सतत तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार। 60 के दशक की पहली बार कोई एक व्यक्ति, कोई एक संगठन, कोई एक दलों का समूह पूर्ण बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बन गया। एक प्रकार से देश की जनता ने मोदी जी के कामों पर ठप्पा लगाने का काम किया। और मैं आपको विश्वास दिलाकर चाहता हूं कि विपक्ष को जो चह करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए। 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। उनको लगता है कि कुछ सफलता मिलने से हम चुनाव जीत गए। उनको ये मालूम नहीं है कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती। ये इनको मालूम है। CNE न्यूज
न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।